नमस्कार, मैं विनय सिंह जीरो जीरो आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी को हमारी ओर से जोहार। मैं एक समस्या को लेकर के आप सभी के बीच पहुंच रहा हूं और अपील करना चाह रहा हूं। जो वन विभाग के द्वारा सार्वजनिक धरोहर जैसे महाराजा मेदिनी राय किला और ऐसे ऐसे कई ऐसे धरोहर के वन विभाग अपने कब्जे में ले रखा है, जहाँ पर लोगों को जाने के लिए सीधे रोक दिया गया है। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। गुमला खुटी सिमडेगा तरफ का भी मामला इस तरह के आया है। लेकिन मैं वन विभाग से कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं गांव में ग्राम सभा की पावर है। 5वीं अनुसूची के तहत ग्राम सभा में ये पावर दिया गया है कि किसी भी प्रकार के आदिवासी इलाकों में कोई गैर व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसको पता होगा। जो ग्राम सभा पावर है, जो शेड्यूल इलाका है, उसमें रूल है। जो पारंपरिक व्यवस्था से रह रहे जो क्षेत्र जी रहा है, चल रहा है, उसके लेकर के मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। तो मैं विशेष रूप से वन विभाग से ये कहना चाहता हूँ कि अगर ग्राम सभा के अधिनियम अगर आपको अपने बगल के जंगल में जाने से अगर रोक दिया जाए तो आप कैसे जाओगे जंगल? आप बात करते हो दूसरे के धरोहर के लूटने की बात करते हो, उससे टैक्स वसूलने की बात करते हो। तो अगर ग्राम सभा के माध्यम से अगर आने जाने के लिए रोक दिया जाए तो आप क्या करोगे? इस तरह की तमाम जानकारियां ग्रामीण में नहीं है। जो ग्राम सभा के पावर है, जो 5वीं अनुसूची की ताकत है, जो शेड्यूल एरिया में आदिवासियों को जो अपना पावर दिया गया है संविधान के अनुकूल में, उसको जानकारी के अभाव में आप शोषण कर पा रहे हैं, शोषण कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं। जिस दिन जागरूक हो गए तो आपको जंगल में जाने से सीधे रोक दिया जाएगा, क्योंकि जंगल किनारे सिर्फ आदिवासी ही लोग रहते हैं। अब आदिवासी के ही धरोहर के आप छीन भिन लूटने का काम करते हैं। पलामू किला ऐसे जैसे धरोहर जो पूरे पलामू प्रमंडल के लोगों ने उस धरोहर को बचाया, संरक्षण किया। आज वहाँ बैरिकेड लगा करके जो अवैध वसूली कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं गलत है। अगर आप इस तरह के कदम उठाते हैं तो आपको खैर नहीं है, कहीं के लिए छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ये धरोहर है। हमारे धरोहर के साथ आप छेड़छाड़ करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, कन्फर्म आप समझ लीजिए इस बात को। हमारे वीडियो आपके तक जाता है तो आप ध्यान आपका आकर्षित हो। जो वन विभाग अपने विभाग द्वारा जो बैरिकेड लगा करके जो वसूली कर रहे हैं, वो वसूली करना बंद कर दे। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपको संकेत कर रहा हूँ। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं और जिस जंगल पर आप जाते हैं तो आदिवासी के गांव को ही पार करके जाते हैं। बिना परमिशन को आपको जाने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। गांव में ग्राम सभा मजबूत कर रहे हैं। जब आप इसको नहीं छोड़ते हैं तो आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। मैं पूर्ण रूप से भरोसा कर रहा हूँ। पूरे वनकर्मी से मैं अपील कर रहा हूँ कि इस तरह की समस्या अगर आप उत्पन्न करते हैं, सरकार के सहयोग ऐसा नहीं है जो ग्रामीण के सहयोग नहीं रहता है। वन विभाग अकेले आप संरक्षण कर ले रहे हैं। गांव संरक्षण कर रही है, तभी आप पीछे से जा कर के उसको देख रेख करते हैं। पहले गांव ही संरक्षण करता है, उसके बाद आप जाते हैं। तो अगर आपको इतना सुरक्षा व्यवस्था गांव के लोग कर रहा है तो क्या ग्रामीण के जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको इसका बदला लूटने के काम है क्या? आपके लिए जो हमने काम किया तो उसके बदला हमको हमारा धरोहर ही लूटा जाएगा कि उसके बदला आपको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह की तमाम घटनाएं को मैं निश्चित रूप से जान रहा हूँ खेल क्या है, लेकिन मैं चेतावनी दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इस तरह के अगर आप वसूली करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं जाने देंगे तो उग्र होकर के भयावह आंदोलन और जहाँ भी जो तोड़ फोड़ करना होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन गांव में क्रॉस करके आप जंगल जाते हैं तो गांव में ही बैरिकेड लगा दिया जाएगा। आप कैसे पार करेंगे आप समझेंगे। जिससे लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ लेंगे। पूरे आदिवासी समाज के लिए अपना बैनर है, अपना समाज है, अपना सभ्यता है, अपना संस्कृति है, अपना
5वीं अनुसूची के तहत अपना ताकत है, सभी ताकत को झोंक देंगे। अगर एक संकेत में अगर आप नहीं समझे तो आपके साथ बहुत बड़ा ये वार्निंग है। आपके साथ जो हम लोगों ने करेगा तो दुनिया देखेगा। आप तो सिर्फ लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन आपको पूरे जगह रोक देंगे। झारखंड की सभी जगह जाने से रोक देंगे। आप बैठे बैठे ऑफिस में अपना डील करते रह जाइएगा। जंगल बचाने में कितना आदिवासियों का अहम योगदान है, इसके बारे में आपको पता होगा। इतना जानने के बावजूद भी आप आदिवासी के ही धरोहर का आप लूटने का काम कर रहे हैं। इस तरह की मनमानी नहीं चलने देंगे। अगर हिदायत में दे रहा हूँ, अगर इस तरह के धरोहर को आप अपने कब्जे में ले रहे हैं तो आप उसे पुनः छोड़ दें, नहीं तो इसके बाद अगर नहीं छोड़ते हैं तो जिला प्रशासन से लेकर राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक आपकी आवाज़ें उठाई जाएगी। और जो पहली बात, जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आपको कब्जा करने की कोई राइट ही नहीं है। आपको पता है, संविधान पढ़ना चाहिए। 5वीं अनुसूची क्या है कि आपका विभाग दे दिया गया है तो पूरे लोग के आप जमीन लूट लेंगे क्या? ये पूर्वजों के जो धरोहर है, पूर्वजों का धरोहर कभी लूट नहीं सकते। ये आपका, आप जो जिस जंगल को आप बोलते हैं हम रक्षक हैं, उस जंगल में हम पेड़ पौधा लगाते हैं, उसका मेन रक्षक है आदिवासी। आदिवासी नहीं होता तो पूरा जंगल काट के बिक जाता, कंपनी वाला ले जाता। उस जंगल को बचाने, आप तो जंगल को बचाते हैं और बेच देते हैं। जैसे हंसदेव जंगल छत्तीसगढ़ में बिका। तो इस तरह के आप आदिवासी के साथ शोषण करेंगे तो ये खैर नहीं। आदिवासी के साथ भेदभाव करना बंद करें, शोषण करना बंद करें और पलामू किला जितना जल्द हो सके बरी करें। बरी नहीं करेंगे तो उग्र आंदोलन निधड़क किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में आप अधिग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में पहले समझ लें। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, जितना जल्द हो सके उसको बरी करें। और आपको ज़रूरत पड़े तो आप सहयोग करें। ये नहीं जो आप लूट के अपने कब्जे में रख लें। इसको आंदोलन जहाँ तक करना होगा वहाँ तक हम लोग करेंगे और इसका अंजाम तक पहुँचाएंगे। अगर हमारी संदेश सामाजिक कार्यकर्ताओं तक जाता है तो हमारी संदेश को गांव-गांव तक पहुँचाएं। और पलामू किला जैसे धरोहर को अगर वन विभाग द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है तो इसे मुक्त कराने में हम सब अपना सहम योगदान दें, ताकि ऐसे ऐसे धरोहर निरंतर बरकरार रखे। मैं विनय सिंह चेरो आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड। जोहार।